हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग पेपर के तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी 24 में होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में मैं वेब डिज़ाइनिंग पेपर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो में मैं आपको इन तीन टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा टैग्स के टाइप के बारे में। उसके बाद में हम एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर कुछ बेसिक एचटीएमएल टैग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने HTML टैग्स के बारे में जाना था और HTML एलिमेंट्स के बारे में भी जाना था। HTML एलिमेंट्स हम उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिनसे वेब पेज बनता है। तो एक वेब पेज पर आप जो जो चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, टेबल है, लिस्ट है, इन सभी चीज़ों को हम एलिमेंट्स बोलते हैं और एलिमेंट्स को वेब पेज पर टैग्स द्वारा ही जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, तो पैराग्राफ एक एलिमेंट हो गया और इस पैराग्राफ को अपने वेब पेज में जोड़ने के लिए आप पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ एक एलिमेंट है जबकि ये एक टैग का नाम है। अब हम समझते हैं कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। देखिए, टैग्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग्स और एक होता है एम्प्टी टैग्स। तो पहले हम समझते हैं कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। कंटेनर टैग्स, जिनको हम पेयर टैग्स भी बोलते हैं, इनके अंदर कंटेंट लिखा होता है और ऐसे टैग्स को ही हम कंटेनर टैग्स बोलते हैं। इन टैग्स को HTML में ओपन और क्लोज अलग अलग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पैराग्राफ एक टैग है, इसको हम ओपन अलग करते हैं और क्लोज अलग करते हैं और इसके अंदर यानी बीच में हम लिखते हैं कंटेंट। तो पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसको पी टैग से हम जोड़ते हैं वेब पेज पे, या पी टैग से हम लिखते हैं वेब पेज पे, और पी टैग को हम ओपन अलग करते हैं। ओपन करना ये दर्शाता है कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है और क्लोज करना ये दर्शाता है कि पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है। और उनके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा पैराग्राफ का विषय होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी एक कंटेनर टैग है। ये ओपन करना दर्शाता है। आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे उसी टैग के अंदर तो ये क्लोज करने को दर्शाएगा। ऐसे ये ओपन किया गया है हेड टैग को, आप इसको क्लोज ऐसे करोगे। ऐसे यहाँ पैराग्राफ टैग है तो यहाँ पर आप उसको बंद भी ऐसे करोगे। ठीक है, तो कंटेनर टैग्स ओपन अलग और क्लोज अलग किए जाते हैं और इनके अंदर कंटेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब हम समझते हैं एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। ऐसे टैग्स जिनके अंदर कंटेंट नहीं लिखा होता है एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। इन टैग्स को अलग अलग ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन टैग्स को HTML में एक ही टैग से ओपन और क्लोज करते हैं, यानी आपको बंद करने के लिए अलग से टैग लिखने की जरूरत नहीं है। आप ओपन वाले में ही क्लोजिंग टैग का भी निशान लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, पी टैग लगाएंगे, ये ओपन हो गया पैराग्राफ। आप पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखेंगे, फिर पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे, तो हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक का हुआ। इसमें ओपन और क्लोज अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो ये कंटेनर टैग हो गया। एम्प्टी टैग्स में हम ओपन तो करेंगे ब्रैकेट, फिर एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर उसी में ही हम बंद करने का भी निशान लगाएंगे। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये टैग को बंद करना दर्शाता है, उसी में ओपन और उसी में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कंटेंट नहीं लिखा होता है, यहाँ पे लिखा ना कंटेंट नहीं लिखा होता है। तो BR एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, एक खाली लाइन बनाने के लिए होता है वेब पेज पे, और ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसमें कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम और भी आगे कई सारे एम्प्टी टैग्स को जानेंगे, अभी हम खाली टॉपिक समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। तो ये HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें टैग लगा हुआ है HTML टैग। HTML टैग यहाँ पे ओपन है
और क्लोज यहाँ पे किया गया है। तो ओपन और क्लोज टैग के अंदर यानी बीच में जो भी चीज हम लिखते हैं ये उस टैग का कंटेंट कहलाता है। तो ये HTML टैग के कंटेंट हैं जो मैंने बॉक्स के अंदर घेर के रखे हुए हैं। अब HTML टैग सबसे पहला टैग होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में, और इस HTML टैग के अंदर जो कंटेंट होता है इसके दो भाग होते हैं, और वो भाग होगा यहाँ से यहाँ। ये ऊपर वाला भाग है जिसको हम हेड सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये हेड सेक्शन है। और इसके नीचे वाले भाग को हम बॉडी सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब HTML टैग के अंदर दो भाग हो गए, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड सेक्शन के अंदर एक टाइटल टैग लगा हुआ है और टाइटल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है टेस्ट, और बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ एक लाइन है। अब इन सभी टैग्स के बारे में भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोई भी बेसिक आप वेब पेज बनाओगे तो कम से कम इतने टैग्स को लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी टैग्स को समझते हैं कि ये इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं HTML एलिमेंट का काम। तो यह एलिमेंट वेब पेज की सभी कंटेंट को कंटेन करता है यानी रखता है अपने अंदर। तो एक वेब पेज पे जो भी जानकारी होगी सारी की सारी जानकारी HTML के अंदर ही लिखेंगे। इसे रूट एलिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अब इसे रूट एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वेब पेज की शुरुआत ही इसी से होती है, इस वजह से हम इसे रूट एलिमेंट कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहला टैग HTML टैग होता है जिसके अंदर बाकी सभी टैग्स को लिखा जाता है। बाकी कोई भी टैग होगा आप HTML के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप वेब पेज बना रहे हैं सबसे पहला टैग आपको HTML टैग ही लगाना होता है। अब हम समझते हैं हेड टैग के बारे में। हेड टैग के अंदर वेब पेज की ऐसी जानकारी होती है जो वेब पेज के काम करने के लिए जरूरी होता है। इस टैग का कंटेंट यूजर के लिए नहीं होता, ये याद रखिएगा। यूजर को जो हमको दिखाना है उसको हम हेड में नहीं लिखते हैं, उसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे जो वेब पेज के काम करने के लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज यूजर को अच्छे से दिखाई दे तो आप ऐसी जानकारी को हेड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइटल टैग के बारे में। यह टैग आपके वेब पेज का शीर्षक निर्धारित करता है, यानी टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं अपने वेब पेज का, उसको टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। पेज लोड होने पर टाइटल जो होता है वो ब्राउजर टैब पर दिखाई देता है। तो ब्राउजर के विंडो पे एक सबसे ऊपर वाले हिस्से पे इसको हम बोलते हैं टैब। यहाँ पे वेबसाइट का नाम और लोगो दिखाई देता है। तो यहीं पे उस टैब को बंद करने का भी यानी क्लोज करने का भी बटन होता है। तो इस टैब पर ही आपको टाइटल दिखाई देता है, और जो वेब पेज का जो कंटेंट होता है वो आपको नीचे उसके बॉडी हिस्से में दिखाई देता है, ठीक है। तो शीर्षक अगर आप सेट करना चाहते हो अपने वेब पेज का तो आप उसको टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। अब हम समझते हैं बॉडी टैग का काम। तो इनमें वे सभी कंटेंट शामिल होते हैं जो यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो आप वेब पेज पे जो भी कंटेंट ऐसा लिखना चाहते हैं जो यूजर के लिए है और यूजर को दिखाई दे तो आप उसको बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। इस टैग के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है या और भी कोई जानकारी हो सकती है। तो वेब पेज पे जो मेन चीजें आप जोड़ते हैं जो यूजर के लिए होता है और यूजर को दिखाई देता है वो सभी कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और हमारा वेब पेज बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान या टाइम बॉडी टैग को बनाने में ही लगता है। अब हम समझते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे कैसे। तो HTML डॉक्यूमेंट या कोई भी वेब पेज बनाना है तो आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जैसे फोटो एडिट करने के लिए फोटो एडिटर होता है, वैसे आप HTML डॉक्यूमेंट्स को या कोई भी साधारण टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें सिर्फ लिखे हुए अक्षर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। इसमें ग्राफिक्स फाइल जैसे कोई चित्र या वीडियो नहीं होता है। तो आप कोई भी ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ऐसे कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप बेसिक वाला यूज कर सकते हो वेब पेज को बनाने के लिए। तो आपको इस सॉफ्टवेयर में से कोई एक ओपन करना है। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया उसको वैसे का वैसा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो
और फिर फाइल को आपको सेव करना है .html में या .htm में। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन से फाइल को सेव करना है और वो आपका वेब पेज बन जाएगा। वेब पेज बनाने के बाद और सेव करने के बाद आपको उसको ब्राउज़र पर ओपन करना होता है। जब आप ब्राउज़र पे ओपन करेंगे अपने फाइल को, तो वहाँ पर आपका कंटेंट जो वेब पेज पे लिखा हुआ है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।